नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं खांडौली क्षेत्र के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड में। यहां से पहली बार खाड़ी देशों के लिए 3797 जिसे कुफरी बहार के नाम से जाना जाता है, उसका जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट की खबरें दरअसल हमारे द्वारा आप लोगों को निरंतर बता दी जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं होने की वजह से कभी कभी आप लोगों को यह आशंका, यह संदेह होता है कि भाई तुम तो बता रहे हो लेकिन आलू का एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है और आखिर तुम उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हो कि उसकी पैकिंग कैसी होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो सारी जानकारियां आलू के एक्सपोर्ट से संबंधित मिलने वाली हैं, क्योंकि 3797 टेबल वैरायटी अर्थात राशन की प्रजाति है और पहली बार जब ये खाड़ी देशों को, मिडिल ईस्ट के देशों को, खंदौली जैसे क्षेत्र से जो कि 3797 का गढ़ एवं आलू की राजधानी जो बोला जाता है, तो जब वहां से ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आप लोगों को, जो आप लोगों का कोल्ड स्टोरेज में आलू 3797 रखा हुआ है, उसकी कीमतों में वृद्धि के रूप में आप लोगों को देखने को जो है निकट समय में जो है मिल सकता है। आज जिस कोल्ड स्टोरेज पे मैं मौजूद हूं वो है कामिल कोल्ड स्टोरेज और यहाँ पर देखिए ये आलू है 3797, जैसे आप बखूबी जो है देख सकते हैं। ये CPRI का 3797 है और क्वालिटी भी आपके सामने है, देखिए क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। और अब जब इसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका गवाह बनने के लिए ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर जो है मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज के जो मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं, साथ में जो हमारे किसान हैं जिनका ये आलू जा रहा है वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले बात आती है आलू के एक्सपोर्ट की। तो दरअसल कुछ यूट्यूबर इस एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा जो है नकारात्मकता के भाव में ले जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर आलू के एक्सपोर्ट की खबरें अगर हमने किसानों को दे दी तो किसान जो है आलू की बिक्री रोक जाएंगे। लेकिन आलू की बिक्री नहीं रुकती है, दरअसल किसानों का मनोबल ऊंचा हो जाता है और हमारे प्रयास ये रहता है कि हर किसान का मनोबल हाई रहे और उसको आलू की जो उसने 4 महीने जो मेहनत की है, जिसमें लाखों रुपए पानी की तरह खेतों में बहाया है, उसके उचित मूल्य जो है मिल जाए। चूंकि 3797 पहली बार गल्फ कंट्रीज में जा रहा है, पहली बार मिडिल ईस्ट के देशों में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके रेटों में आने वाले समय में जो है इजाफा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मेरे साथ में संतोष भाई साहब हैं जो कि इस जो आलू एक्सपोर्ट हो रहा है इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे किसान तो हम तो लगातार बताते रहते हैं कि आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसी नकारात्मकता और ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जैसे किसान को लगता है यार तुम बेवकूफ बनने की बातें कर रहे हो, आलू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। जब आलू एक्सपोर्ट हो रहा है तुम दिखाओ। आज तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप हमें ये बताइए कि ये आलू का एक्सपोर्ट ऐसे समय में हो रहा है जब कई लोग जो हैं बाजार को लेकर भविष्यवाणियां तक कर रहे हैं कि आलू में अब कुछ नहीं होना है, और ऐसे में जब आलू का एक्सपोर्ट होता है तो इसका कितना बेनिफिट हमारे किसानों को मिल सकता है? किसानों को काफी बेनिफिट मिलेगा इससे। जैसे कि ये बाहर के लिए एक्सपोर्ट हो, यहाँ तो यहाँ जैसे लोकल की मंडियां, वैसी मंडियां हैं, उनमें सस्ता चल रहा है, और दुबई के लिए जो एक्सपोर्ट होगा तो वहाँ के लिए रेट भी अच्छी मिलेगी, किसान को बेनिफिट होगा। अभी कितना क्वांटिटी में आप देख रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ये जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है? एक्सपोर्ट अभी तो 1300 कट्टे जा रहे हैं। 1300 कट्टे? 1300 कट्टे जा रहे हैं, और वो भी 6 किलो की पैकिंग में जा रहे हैं। 1300 कट्टे बहुत हो जाते हैं, क्योंकि 1000 प्लस के कट्टे हो गए ना, और उसका अगर हम 5 के उससे मल्टीप्लाई कर दें तो और कट्टों की संख्या तो 5-5 किलो की तो और ज्यादा हो जाती है। कट्टों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे ये पहुंचेगा इसके बाद और भी पहुंचेगा, तो ऐसे 10-20 हजार कट्टे, 10-20 हजार, 30 हजार कट्टे तो जानी जाए। अभी जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट के देशों में, खाड़ी देशों में तो दुबई, कतर और बहरीन आ जाते हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में जकार्ता, इंडोनेशिया और वो और भी कंट्री आ जाते हैं। तो ऐसे में जब ये एक्सपोर्ट, और वो भी सीधा एक्सपोर्टर, पहले हम देखते थे कि मेट्टेपालम मंडियों से वो एक्सपोर्ट मतलब खींचते थे आलू को, लेकिन हमें पहली बार, क्योंकि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कोल्ड स्टोरेज पर इस समय पर एक्सपोर्टरों का आना जाना लगा रहा है, दबाव बन रहा है और यहाँ पर आलू खरीद रहे हैं, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में भी आ रहा है। तो ऐसे में आपको इस फील्ड में, एक्सपोर्ट के इसमें, क्योंकि आप पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसे भाई जैसे कि हमारा माल जैसे यहाँ पे 200-250 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर ज्यादा आज दुबई जा रहा है हमारा आलू, तो इसमें बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अकेले दुबई या जैसे कि अभी बात कर रहे थे और उन कंट्री? नहीं, अभी तो दुबई के लिए जा रहा है, और भी बल्क में ऑर्डर मिले हैं तो 20 किलो 22 किलो तक की हो सकती है। अभी मेरे साथ में भैया मौजूद है। भैया नमस्कार। 20-22 किलो की पैकिंग हो सकती है, और इसमें अभी तो 6 किलो की है,
अभी 20-22 किलो की 25 किलो की पैकिंग का हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे देशों की डिमांड है वैसे देशों की आप पैकिंग कर रहे हैं। वैसे पैकिंग कर रहा है, अभी 6 किलो की आई है, अभी 6 किलो की पैकिंग कर रहा है, फिर बढ़ जाएगी तो बड़ी की पैकिंग करेंगे। अच्छा, जैसे भैया हम जो है यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं आलू के एक्सपोर्ट की, लेकिन किसानों को लगता है कि नहीं, ये तो आपको सामने दिख रहा है, देखो बिल्कुल, देखो जो पैकिंग, देखो जो सामने पैकिंग है, ये बोरी छप रही है दो जगह, इसे क्या ले जाओगे, इसे झुटरा थोड़ी दोगे, ये देखो पैकिंग देखो। ये पैकिंग है किसान साथियों एचएम एग्रो गोल्ड, और ये है फाइनेस्ट क्वालिटी यानी दुबई की पैकिंग। दुबई एक ऐसा देश है जो कि आर्थिक और पूर्ण रूप से विकसित है, तो आप जब इस तरीके की पैकिंग देखते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों का उत्साह जो है चरम पर होता है। लेकिन जब अगर हम, जैसे भैया अभी आप बता रहे थे, अभी तो ये दुबई वाले 6 किलो में मांग रहे हैं, और जो अदर कंट्री वाले हैं वो कितने किलो की? अभी 20-22 किलो का ऑर्डर भी लग गया, थोड़ा बहुत। हाँ। 15-20 किलो वाला पैकिंग वाला वो अलग कंट्रीज का होगा। हाँ, तो कुल मिला के इस बार 37-97 पे ज्यादा लोगों की वो बढ़िया, इस पे ज्यादा ध्यान है जे टिकाऊ आलू है, ये बाहर जाने के लिए मजबूत आलू है ये। जैसे अभी हम इसको देख रहे हैं, इसका कितना बड़ा असर आलू किसानों को कितने समय में मिल सकता है? अब जो समझ लो, अब ये शुरुआत हो रही है एक तरह से, मिलता ही रहेगा जी। अब जो समझ लो काम जो शुरू हो गया बाहर जाने का आलू, पहले तो मंडियों से आता, अब इसी डायरेक्ट तो शुरू हो गया कोल्ड लॉस ही। पहले तो हमें पता था। हाँ। क्योंकि पहले क्या है कि जो एक्सपोर्टर जो विदेशों को निर्यात करते थे वो मंडियों से ही लेते थे, आड़तियों से, लेकिन मंडी में क्वालिटी सही नहीं माल में नहीं पड़ पाती थी, क्या हो रहा है, क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब कोल्ड से डायरेक्ट, अब देखो सब चीज पैकिंग है, अब किसान को भी मालूम पड़ रहा है कि देखो ये सब माल जा रहा है, अब किसान इसमें खुश भी रहेगा। अब अभी थोड़ा दुखी हो गया किसान का, माया थोड़ा माल कमजोर वगैरह ये एक्सपोर्ट होने लग गया तो माल, तो इससे, इस खबर से किसानों को बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मेरे साथ में चाचा मौजूद है। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? मेहताब सिंह। हाजी मेहताब सिंह। कौन से गांव के रहने वाले हैं? गढ़ी गुमानी सादाबाद जी। तो आप तो हमारे पड़ोसी हैं। हाँ बिल्कुल। जब हम वीडियो डालते हैं तो कभी कभी आपको ये लगता होगा सोनू झूठ बोल रहा है? ना, देख रहे हैं। नहीं, कभी कभी तो लगता होगा ना झूठ बोल रहा है, ये एक्सपोर्ट की खबर है। आज अपने आंखों से देख रहे हो, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम आप लोगों को मिल सकेंगे? अच्छे मिलेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है, रूस के लिए भी जा रहा है। अभी आपके लोगों के सामने आ गया कि ये दुबई के लिए पैकिंग हो रही है, 15-20 किलो में इंडोनेशिया और अन्य उसके लिए होगी, रूस के लिए भी हमने बताया कि आपको ऑर्डर होगा। अब जब कोल्ड स्टोरेज से सीधा एक्सपोर्टर उठा रहे हैं आलू को, तो आपको नहीं लग रहा है कि सोनू बिल्कुल सही रिपोर्ट? नहीं, एक नंबर सही रिपोर्ट है। कोई यूट्यूबर आया है? कोई झूठ साथ नहीं है इसमें, एक नंबर बात। मेरे साथ में किसान साथियों जिनका आलू एक्सपोर्टरों ने खरीदा है वो मेरे साथ में मौजूद हैं, और जिनका आलू है 3797, और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो 1000+ कट्टे इन्होंने बेचे हैं 52-300 की तौल पर। यानी कि आप सभी जानते हैं कि 52-300 की तौल ही चलती है खंदौली सादाबाद में। तो यहाँ पर जब इन्होंने बेचा है, कितना ये खुश हैं और कितना देख रहे हैं कि भाई पहली बार आलू किसी एक्सपोर्टर ने इन लोगों से जो है खरीदा है। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम सत्यवीर है भाई। सत्यवीर है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? सौरई भूड़नगरिया। सौरई भूड़नगरिया जी। कितने बीघा में आप आलू करते हैं? लगाते हैं 300 बीघा। 300 बीघा। कितना उत्पादन आया था इस बार? कितने पैकेट बने थे? एक बीघा में करीब आया 65-70 का। 65-70 की एवरेज आई। पहले जब आप देखते थे यूट्यूब चैनलों को, अखबारों को, तो आपको कितना डर लगता था, कितना झूठ लगता था कि ये आलू की खामा झूठी फर्जी खबरें उड़ा? आज जब आपका आलू खरीदा है तो कितने की तौल में खरीदा है? 52-300। 52-300 में। कितने कट्टे आपने बेचे हैं? मैंने बेचे करीब 1200-1250 कट्टे। 1200-1250। एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आपने आलू बेचा है। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जब आपने ये आलू की बिक्री की है, तो जैसे कि अभी ये आलू आपका है, पैकिंग भी आपकी हो रही है, आपने 1250 कट्टे बेचे हैं, और ये बता रहे हैं लगभग कितना? 6 किलो की पैकिंग पे। अब ऐसे आपने तो 1250 और 1250 का अगर 6 किलो से लगाएं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी बन गई। अब आपको इससे कितना बेनिफिट निकट भविष्य में
अन्य किसानों को आपके आलू के एक्सपोर्ट होने से खुशी मिल सकती है? एक्सपोर्ट है जाओ भैया, सही सलाम पास है जाओ तो आगे अच्छा आलू बिकेगो। फिर भी अगर हम इस लिहाज से देखें तो आलू ये 37-97 जो टेबल प्रजाति बोली जाती है, यानी राशन की बोली जाती है। अब जब आप अपनी आंखों से अपना ही आलू बेच रहे हैं, देख भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं भैया। क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आप यूट्यूब चैनलों पर देखते हैं, या मैं हूं या कोई और है, बढ़िया क्वालिटी पैदा करो बढ़िया बिकेगी, तो इससे बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है? बेनिफिट मिलेगा। चलिए ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में क्षेत्र के प्रतिष्ठित किसान सह व्यापारी, यानी कि पेशे से किसान भी हैं और अपना आलू खुद ही मंडियों को जो है लोड करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसान अपने आलू का उत्पादन करने के बाद में जो है मंडियों को सीधे लोड कर देते हैं। आज ये इस चीज को देखने आए थे कि आलू का एक्सपोर्ट जो हो रहा है, क्या वो वाकई सही है या गलत है, क्योंकि कई लोगों ने मेरे प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मकता के भाव जो है यूट्यूब पर भर दिए थे। तो पंडित जी राम राम। राम राम जी। तो पंडित जी, आप यहाँ पर आए, क्या आपको देखने को मिला? सूचना मिली कि आलू एक्सपोर्ट हो रहा दुबई के लिए, तो देखने के लिए चले आए इधर। पहली बार आपको ये नहीं लगा था कि साला झूठ हो रहा है? ये लग रहा था, लेकिन अपने गांव के पास था, इसलिए 1 किलोमीटर में चलो जाके ही देख लेते हैं। अच्छा पंडित जी, मैं सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से बोलते हैं कि हम एक्सपोर्ट की जानकारी देते थे, तो हम बोलते थे आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कई लोग बोलते थे ये सोनू जो झूठ बोल रहा है जी। अब जब आप अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके हृदय में है बातें? भैया ये तो अच्छी बात है, एक्सपोर्ट हो आलू, किसानों को उचित पैसा मिले, अपनी लागत का जो भी लग रहा है उसका घर पैसा आए। अच्छा पंडित जी, मैं एक और बात जानना चाहूंगा, जब ये आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसका कितना बेनिफिट हमारे किसानों को मिल सकता है? किसानों को बेनिफिट मिल सकता है, जो क्वालिटी है वो तो एक्सपोर्ट होगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं, पहले हम प्रोसेसिंग आलू को देखते थे जिसमें चिप्सोना है, एलआर है, विनर है और करिश्मा क्रूड है, वो तो सेंटेना है, वो तो एक्सपोर्ट होता था, गुजरात से होता है या उधर से होता है। लेकिन पहली बार 3797 टेबल वेरायटी है, ये राशन की वेरायटी है, ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये खुशी की बात नहीं है? हाँ, खुशी की बात है। एक्सपोर्ट तो ये पहले भी होता था, मोटोपोलियम और इधर से जाता था मंडियों से, लेकिन विदेशी जो कंपनी है वो सीधे कोल्ड स्टोरों संपर्क साध रही है। नहीं, एक तो हमारे यहाँ के खंदौली सादाबाद के किसानों को एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल गया जी जी 3797 को। अब किसानों के अंदर दुविधा नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। पहले तो मंडियों से जाता था, मेट्टेपालम या वहां से, तो पता नहीं पड़ता था, तो आप बताते कि भाई एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उधर आड़तिया और बीच में सप्लायर खेल कर जाते थे, किसानों को नहीं मिलता था। अब डायरेक्टली हो रहा है। हाँ, किसानों को इसका भाव ज्यादा मिलेगा डायरेक्ट, ये है मतलब जो बिचौलिया की भूमिका वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में मेरा कहना आपसे क्या ये है कि इसका किसान किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं अपनी किसान उसमें, क्योंकि आप लोडिंग भी करते हैं? ऐसा बेनिफिट किसानों को मिलेगा, जैसे अब किसी चीज का भाव बढ़ेगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट कंपनी आ रही है तो किसानों को फायदा होगा। लेकिन क्या नाम है भैया आपका? पवन। पवन भैया। तो पवन भैया कौन से गांव के रहने वाले हैं? खेड़िया। खेड़िया के। आज यहाँ आकर आपको कितना खुशी हुई? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब तो नहीं सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है? नहीं, जब तो आप भी कहते थे कमेंट सेक्शन में, अरे सारे झूठ बोल लोग एक्सपोर्ट कौन है, और वो 3797 सब एक्सपोर्ट हो गया। ये थैले दिखाओ, ये देखो कितने केजी है? माल है। काफी अच्छा वो लग रहा है। हाँ जी। तो अब आप ये बताइए, इसका बेनिफिट आपको किस रूप में जो है मिल सकता है? बेनिफिट जो बाहर की कंपनियां है बढ़िया रेट से आलू लेंगी, इसको किसानों को फायदा होगा। एक्सपोर्ट होने से, कोल्ड स्टोरेज डायरेक्ट लोडिंग होने से विदेशों को, तो इसका एक बहुत ज्यादा द्वार खुल रहा है ना? हाँ जी। तो आलू की कीमतों में इजाफा होगा कि नहीं होगा? इजाफा होना चाहिए। तो अच्छा लगा आपको यहाँ के? हाँ जी। तो कोई दुविधा वाली बात तो नहीं? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब तो डायरेक्ट बोल दो सही गलत है कि सही है। बहुत बढ़िया है, आप सामने खड़े हैं स्टोर में। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं तो आपसे यही कामना करूंगा कि आप सभी का आलू जो है अच्छी रेटों में बिके। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि किसी का नीचे बिके, क्योंकि बहुत यूट्यूबर जो है ऐसी बातें करते हैं कि आलू निकालो, आलू बहुत है, ये मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफी अच्छी खुशी की बात है। और देखिए, क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश। कैलाश जी, क्या कर रहे हैं आप? लेबर कर रहे हैं, आलू भर रहे हैं। आलू भर रहे हैं? हाँ। कौन सा आलू भर रहे हैं? 97। अच्छा, 3797। कितने किलो की पैकिंग में? 6 किलो की पैकिंग में। आप ये बताइए कि इससे किसान को आलू के एक्सपोर्ट करने से बहुत बहुत प्रॉफिट होगी। आलू की जाते बचते हुए किसान बच जाते,
और जब आलू विदेश जा रहा है आलू विदेश जा रहा है। हाँ। अभी कई लोग जो है, जैसे कि अभी आप YouTube चैनल पे हमें भी देखते थे, अन्य को भी देखते थे, कई लोग जो है हमारा जो है विरोध करते थे, ये साला झूठ बोल रहा है, नहीं आज जी बेच फेंक देते हैं, आलू बेच ना तो जा रहा हो जाते जाते तो ये पहले जो मंडियों से जाता था, अब हमें ये पहले अपने कोल्ड स्टोर से जा रहा है अपने। तो किसान साथियों ये देखिए, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये पैकिंग जो है ये है 6 किलो की पैकिंग। अब 6 किलो की पैकिंग में आप जो है खुद स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। भैया मौजूद है, भैया क्या नाम है आपका? सत्यवीर सिंह। सत्यवीर भैया, नाम तो आपका सत्यवीर है। सत्य बताइए, आलू के एक्सपोर्ट की खबरें सही निकली या फर्जी? सही है। सही है। आप इसी को देखने आए थे कि सोनू चौधरी झूठ बोलता है? कई लोग बोल देते हैं कि आलू का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, सोनू खामा खा की उड़ाता है, इस वजह से ये देखने आए? एक्सपोर्ट और इसी को देखने आए हो। तो खबर सही मिली या गलत? सही है सही है। पहले तो मंडियों से जाता था तो मालूम नहीं पड़ता था, अब कोल्डों से जा रहा है तो मालूम पड़ रहा है। मालूम पड़ रहा पूरा। चलिए, ये किसान साथियों, ये किसान की आवाज है और ये 6 किलो की 6 किलो की पैकिंग में है। और आप इसे देख लीजिए, ये किसान ने 1300 कट्टे बेचे हैं 52-300 की तौल से, और इन्हें अगर 6-6 किलो में डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो आप ये देख लीजिएगा क्वांटिटी कितने उसमें बनती है। यहाँ पर जो है किसान साथियों, दुबई ही नहीं वरन मिडिल ईस्ट और जो है रसिया तक के जो निर्यातक हैं, जो पहले मंडियों से आलू उठाते थे, अब वो कोल्ड स्टोर से उठा रहे हैं। हमने आप लोगों को पहले यही बताया था और वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमने अपनी वीडियो में ये दावा किया था कि मंडियों को छोड़कर एक्सपोर्टर जो हैं खंदौली सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज में जो है घूम रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज मालिकों से संपर्क कर रहे हैं और आलू को एक बड़ी यानी कि बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट जो है विदेशों को कर रहे हैं। देखिए 37-97 आलू विदेशों को जो निर्यात हो रहा है, तो ये उन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के साथ साथ उन दलाल यूट्यूबरों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सोनू चौधरी पर एलिगेशन लगाते हैं, क्योंकि इन ससुरों को दूर की भी जानकारी होती नहीं है, बस उन्हें सोनू चौधरी का विरोध करना है। आज सोनू चौधरी आप लोगों के सामने देखिए बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में 2 कोल्ड स्टोरेज से आलू की विदेशों को जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। बहरहाल किसान साथियों, इस एक्सपोर्ट की एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना है, आप लोगों को अपने इच्छा के अनुसार आलू की बिक्री करना है। और आप लोगों को पता है कि इस बार कोल्ड स्टोरेज में आलू कम था और इसके बेनिफिट आप लोगों को बहुत जल्द अब जो है मिलेंगे। तो बहरहाल किसान साथियों, खंदौली से मेरे साथ में इतना ही। आपने जाना आलू के एक्सपोर्ट और पैकिंग की स्थिति। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आज इस वीडियो को आज सभी ग्रुपों में शेयर करके धुआं उड़ा दो।